सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड ऐसा ट्यूटोरियल। सो आज जो बहुत टॉपिक वो है संज्ञा नाउन। सो अभी जो है 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, तो उनको भी ये हेल्प हो सकता है, तो मुझे लगा ये डाल देना चाहिए। सो देखिए यहाँ पे नाउन्स में एक्चुअली नाउन क्या होता है और संज्ञा मतलब नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो संज्ञा इज़ नथिंग बट किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु। संज्ञा इज़ नथिंग बट किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं तथा रिश्ते का कोई न कोई नाम होता है। इन्हीं नामों के व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। ओके, इन्हीं नामों को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं, जैसे पत्थर, मनुष्य, मूर्खता, राम, पुस्तक, घोड़ा आदि। संज्ञा के टाइप्स ऑफ मतलब संज्ञा के भेद। संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। लाइक व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन। तो इंग्लिश में भी आपको इंग्लिश में पता ही होगा, तो अगर इंग्लिश और हिंदी को साथ में करोगे इस तो आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका जो है मैंने एक एग्जांपल भी निकाल के रखा है, तो भी आप ध्यान से देखना, हो सके तो ये बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो विकारी शब्द किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान या एक ही वस्तु का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए हुए वाक्यों को पढ़िए, अभी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। तो देखो यहाँ पे मुंबई जो है वो क्या बता रहा है कि ये व्यक्तिवाचक नाउन है, मीन्स प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है किसी स्थान या एक वस्तु, ओके, कोई जगह या किसी एक वस्तु के जो है नाम को क्या कहेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे सभी ने शशांक को बधाई दी, तो यहाँ पे शशांक जो एक नाम है और यहाँ पे जो है वो प्लेस का नाम है। तो इंग्लिश में भी आप ध्यान दोगे तो सेम रहेगा। फिर प्रॉपर नाउन को जब आप हिंदी में ध्यान रखोगे तो आपको मतलब क्लियरली याद रहेगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो वही जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बोले काका हाथरसी हास्य कवि है, तो यहाँ पे क्या हो, काका हाथरसी। गांधी जी हिंसा के पुजारी थे, तो यहाँ पे गांधी जी नाम है। तो वो गंगा सबसे बड़ी नदी है, तो भी यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे दिया गंगा और यहाँ पे नदी भी दिया हुआ है, तो उसका देखो नीचे मीनिंग लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखो। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित किए सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे नदियाँ तो अनेक है, हेतु गंगा नदी तो एक ही है। तो देखो नदियाँ तो अनेक है, नदियाँ क्या है, नदियाँ बहुत सारी होती है, लेकिन जो गंगा है वो एक ही, इसलिए यहाँ पे जो गंगा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस तरह महाराष्ट्र, भारत, दिल्ली, गीता, ताजमहल, रामायण, कावेरी, तापी, चंदन, एशिया, यूरोप, सुरसागर, रक्षाबंधन आदि सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। नेक्स्ट इज जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, जो संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी अथवा स्थान की संपूर्ण जाति को बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, मीन्स कॉमन नाउन। ओके, कोई वस्तु, प्राणी या स्थान। तो देखिए एग्जांपल क्या दिया है, हिमालय सबसे ऊंची पर्वत है। तो हिमालय कैसी पर्वत है, ऊंची पर्वत है। तो यहाँ पे जो पर्वत है वो क्या आएगा, पर्वत मीन्स किसके बारे में बात करें, पर्वत के बारे में। तो ये हो गया जाति, ये हो गया कॉमन नाउन। बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कहाँ पढ़ने जाते हैं, स्कूल। यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ है, वो है स्कूल। यह मेरी किताब है, तो किताब ऑफकोर्स यहाँ पे क्या है, कॉमन, जातिवाचक। नौकरानी बर्तन मांजती है, तो नौकरानी यहाँ पे क्या हो गया, जातिवाचक मीन्स कॉमन नाउन। वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। लड़के खेलने के लिए मैदान पर भागे, धोबी कपड़े धोता है। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित किए सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। यह संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को सूचित नहीं करती, बल्कि संपूर्ण जाति का बोध कराती है। पहले वाक्य में पर्वत, यह शब्द प्रत्येक पर्वत के लिए ही प्रयुक्त होता है। इसी तरह भाई, बहन, माता पिता, पाठशाला, सिनेमा घर, कुर्सी, नदी, गाय, खटमल, रेल, दर्जी, मंत्री आदि सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। नेक्स्ट इज भाववाचक संज्ञा मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो संज्ञा व्यक्ति, पदार्थों, प्राणी और वस्तु के गुण, दशा, धर्म आदि मनोभावों का बोध कराती है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसी संज्ञा प्रत्यक्ष आँखों से हम देख नहीं सकते, बल्कि हृदय के भाव से अनुभव करते हैं। जैसे सुंदरता हम क्या करते हैं कि उसको हम भाव करते हैं। कुशाग्रता, कृपण, जवानी, लंबाई, कड़वापन,
मिठास, ये सारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, मीन्स मटेरियल नाउन। जो संज्ञा नाप तौल वाली धातु या द्रव्य का बोध कराती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पीतल, सोना, घी, दूध, पानी, मिट्टी, अनाज, तेल, चाय आदि, ये सारी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा मीन्स मटेरियल नाउन। नेक्स्ट इज समूहवाचक संज्ञा मीन्स कलेक्टिव नाउन। जो संज्ञा वस्तु, जाति, प्राणी और पदार्थों के समूह का बोध है समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गिरोह, डब्बा, झब्बा, झुंड, दल, सभा, सेना आदि। कलेक्टिव कलेक्शन संज्ञा वस्तु, जाति, प्राणी, पदार्थों, ये शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर उनके समूह को बोध कराती है, इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सो गाइस, आई होप आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। सो इसके बाद जो और भी ग्रामर्स में डालते रहूँगी लेटर्स ऐसे भी, बिकॉज अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप लोगों को जो है हेल्प हो सके। सो बस आपको यही कहना है गाइस, सब्सक्राइब करके जाइए। और सब्सक्राइब करने से मुझे ये लगता है कि हाँ, आप लोगों को मतलब इसकी ज़रूरत है, तो मुझे मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप सब्सक्राइब कर रहे हो, तो मुझे और भी डालने के लिए जो है थोड़ा मोटिवेशन फील होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना गाइस। और आपको जो भी कुछ चाहिए ग्रामर्स में या फिर कोई नीड है आपको एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बोलिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो आज के लिए इतने गाइस, थैंक यू सो मच।